मौलाना मोहम्मद नदीम साहब कासमी हज़रत वाला आए और हम सभी को नसीहाना कलाम से नवाजें। लोग ये समझते हैं कि हमारे मदरसों में सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, नहू और सर्फ के ऊपर मेहनत कराई जाती है। इसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई और योगदान और कोई कोशिश और शिद्दत नहीं होती किसी फील्ड में। एतराज़ करने वाले कहते हैं कि आपके आखिरी नबी मानते हैं हम उनको, और जो उनको मानेगा वो कामयाब होगा, इसको भी मानते हैं। लेकिन आपका कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ, तकरीबन 1500 साल पहले। तब में और अब में फ़र्क है, और ये दुनिया मॉडर्न है, नई नई चीज़ वजूद में आती है तो लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसलिए आपका कुरान, आपके आखिरी नबी का मेथड और तरीक़ा 1450 साल पहले लोगों के लिए था, अब के लिए वो चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। उनका एतराज़, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि हमारे आखिरी नबी का जो तरीक़ा है और हमारा जो कुरान है, और आप जो कहते हैं कि तुम्हारे मदरसे में सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है और तुम्हारे मदरसों में कुछ नहीं होता, हम उनको बताना चाहते हैं कि याद करो उस तारीख को जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था। 1857 के बाद जो जंगें हुई, या 1857 की जो जंग हुई वो तो मुश्तरका तौर पर जंग हुई, लेकिन 1857 से बरस पहले उलमा कराम और सिर्फ मुसलमानों ने इस देश के लिए खून बहाया, इस देश के लिए सूली पर चढ़े। आज उन्हीं उलमा कराम को गद्दार बताया जाता है और कहते हैं कि नहीं, इनकी टोपी और दाढ़ी देख करके कहते हैं कि ये गद्दार हैं, इनको जेलों के अंदर बंद किया जाए। हम उनको बताना चाहते हैं कि तारीख गवाह है, दुनिया में इस्लाम के अलावा जितने भी मजहब दुनिया में हैं, आप रिसर्च करके देख लीजिए, किसी का भी तरीक़ा और किसी का भी मजहब अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, उनका मसलक, उनका अकीदा उनके मजहब के मुताबिक नहीं है। उनकी किताबें बदल दी गई, उनके खुदा के बारे में अकीदा बदल दिया गया। क्या वजह है? वजह यह है कि उनकी धार्मिक किताबों की तालीम उन्हें नहीं दी जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, आज से 1450 साल पहले कुरान करीम की जो तालीमात थी आज भी मौजूद है मदरसों की शक्ल में। आज से 1450 साल पहले अहादीस, एक हदीस को लेने में जो तहकीकात की जाती है, वो आज भी वो तरीक़ा, वो मेथड वो मौजूद है, आज भी मदरसों की वजह से। आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, क्या उनका तरीक़ा उनके मजहब के मुताबिक नहीं है? आप रिसर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम वाहिद ऐसा मजहब है कि जिसका अकीदा और जिसकी बुनियादें आज भी वही है जो 1450 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर में थी। क्या वजह है? वजह यह है कि इन मदारिस ने भूखे रह रह करके लोगों ने इनको परवान चढ़ाया। अगर लोगों के घरों में 2 रोटी बनती थी तो 1 रोटी मदरसे में भेजते और दूसरी रोटी खुद खाते, तब जाकर ये इस्लाम बाकी रहा। आज कहते हैं कि नहीं जी, इन मदारिस के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, ये बच्चे कुरान पढ़कर बुनियाद परस बन जाते, ये बच्चे और कुछ नहीं जानते। तो मैं तुम्हारे सामने एक तारीख पेश करता हूँ। सबसे पहला मदरसा दारे अरकम मक्कतुल मुकर्रमा में, उसके बाद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पहुँचते हैं हिजरत करके, तो दूसरा मदरसा अस्हाबे सुफ़ा मदरसा, सहाबा इकराम तालीम हासिल करते, अल्लाह के नबी उनको पढ़ाते, एक हदीस को पढ़ते, कुरान करीम की तालीम हासिल करते, कौन सा मसाला है एक आयत के अंदर वो जानते। सहाबा इकराम और ऐश की जिंदगी नहीं गुजारते थे जनाब, बल्कि वो भूखे रह रह करके 3-3 दिन फाका करते थे, तब जाकर के वो कुरान करीम की तालीम हासिल करते थे। एक एक हदीस को अपने सीने
सीने में महफूज करते थे, ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि एक एक महीने का सफ़र करके वो पहुँचते थे सहाबी के पास ताकि उनको एक हदीस मिल जाए। और एहसान है इस धरती पर उलमा इकराम का, एहसान है इस धरती के ऊपर इन कुरान करीम पढ़ने वालों का। अगर ये कुरान करीम पढ़ने वाले न होते तो आज हमारा मजहब, आज हमारी मजहब की जो बुनियादें वो उखाड़ कर फेंक दी जाती। इन उलमा इकराम की बदौलत आज हमारे बीच ये उलमा इकराम है, इसी वजह से हमारे देश के अंदर ये मुसलमान हैं, हमारे मुल्क के अंदर अमन और सलामती है। मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम कोई बात बगैर तहकीक के आगे ले जाते हो तो तुम झूठे कहलाते हो। तहकीक कर लो, रिसर्च कर लो। मेरी ये तहकीक है उलमा इकराम की किताबों के हवाले से पेश करता हूँ कि दुनिया वालों, अगर तुम समझते हो कि कुरान पढ़कर ये बच्चे बुनियाद परस्त बन जाते हैं, कुरान पढ़कर ये बच्चे और कुछ तालीम हासिल नहीं कर सकते, मदरसे में पढ़ करके ये बच्चे सिर्फ कुरान की तालीम हासिल करते हैं, तो तुम्हारी गलत सोच है। तारीख उठा करके देख लो, मदरसे की एक छत के नीचे बैठ करके अगर एक तरफ साइंस का इमाम गज़ाली विज्ञान का मास्टर बना तो दूसरी तरफ अलबेलूनी बना। दुनिया वालों, तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान करीम की तालीम दी जाती है? तो उठाओ, लंदन की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उठाओ, उसके अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम अल कानून है। वो किताब वो ज़कात के ऊपर किताब नहीं है, रोज़े की फर्जियत पर वो किताब नहीं है, नमाज की अहमियत पर वो किताब नहीं है, बल्कि उस किताब को लिखने वाले ने उस किताब के अंदर लिखा है कि दवाई कैसे तैयार की जाती है और दवाई को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और 10 लाख अल्फाज लिखे गए उस किताब में। हमारे कुरान में तो 3,22,000 अल्फाज हैं, लेकिन अल कानून किताब के अंदर 10 लाख अल्फाज लिखे गए। लिखने वाला कौन? यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर, कोई वैज्ञानिक नहीं। दुनिया वालों, तुम्हें मानना पड़ेगा, उस अल कानून किताब को लिखने वाला इन्हीं मदरसे के अंदर हाफिज कुरान बना था 10 साल की उम्र में। उनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। आज भी लंदन वाले गुलामी करते हैं तो एक हाफिज कुरान की किताब को पढ़ते पढ़ाते हैं जो एक हाफिज कुरान की लिखी गई किताब है। बेशक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। 10 साल की उम्र में वो हाफिज हो गई थी और आज कहते हैं कि इन मदरसे वालों की कोई कुर्बानी नहीं है। मैं बताता चलूं कि दवाई जो तैयार की जाती है, उस दवाई के अंदर जो केमिकल डाला जाता है अल्कोहल, उसको वजूद में लाने वाला कौन? उसको वजूद में लाने वाला मदारिस के अंदर पढ़ने वाला था। मेरे दोस्तों, याद करो उन उलमा इकराम को जिन्होंने हमारे लिए इतनी चीज़ें ईजाद की। वो उलमा इकराम थे। अलबेरूनी 12 साल में उन्होंने दूरबीन के ज़रिए से एक दूरबीन बनाई जिसके ज़रिए उन्होंने होने वाले अक्स डाउन को अपनी दूरबीन के अंदर कैद करके दिखाया था। आज मैं अपने उन गांव वालों को और उन वालिदैन को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं कि आप एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये कुरान करीम पढ़कर ये बच्चे, आप अगर ये समझते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह की कसम आज भी तारीख अगर याद रखी गई तो उन्हीं उलमा इकराम की तारीख है। याद करो कासिम नानोतवी को, कौन थे? इन्हीं मदरसे में पढ़ने वाले थे। याद करो रशीद अहमद गंगोही को, कहाँ से पढ़कर निकले थे? इन्हीं मदरसे से पढ़कर निकले थे, जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये आज की तारीख, आज का ये जश्न हम मनाते हैं। इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ाया उन्होंने और इन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ा। बस मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अगर तुम इन मदरसे में पढ़ाते हो तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। ये मत समझो कि हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान बनेंगे, इनकी कोई इज्जत नहीं होगी। नहीं, अल्लाह जानता है कि उलमा इकराम की इस कुरान करीम की वजह से किस कदर इज्जत होती है। आप खुद जानते हैं। आप याद करें कि अगर कोई इंजीनियर या डॉक्टर आपके गांव में आ जाए, कोई उसका इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होगा, लेकिन आज एक आलिम आ जाए, खुदा की कसम मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लाइन लगाकर उनसे मुसाफा करेंगे। वजह क्या है? कुरान की तालीम उन्होंने हासिल की। वजह यह है इस मदरसों के अंदर उन्होंने पढ़ा। कोई इंजीनियर, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने,
आप सब कुछ बने, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने इस्लाम की, अपने मजहब की बुनियादों को जानें और अपने अकाबिर की कुर्बानियों को जानें। अपने बच्चों को अपने अकाबिर की कुर्बानियाँ याद दिलाएं ताकि उनके दिलों में भी ये जज्बा पैदा हो और वो भी कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए इन मदरसों में आए। आखिरी बात ये कहता हूँ कि आज हमारे मुल्क के जो हालात गुज़िश्ता सालों से देखे जा रहे हैं, उससे लगता है कि हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है और तारीख के सफ़हात से उनको मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने नौजवानों को चौराहों पर, जो दुकानों पर बैठते हैं, उनमें भी आपस में गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि हमारे अकाबिर की क्या कुर्बानियाँ हैं इस देश में, हमारे अकाबिर ने क्या क्या कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है। बस यही आखिरी गुजारिश आप हजरात से है कि ये दिन हमारे लिए जहाँ तक खुशी का दिन है, वहीं ये दिन हमारे लिए बहुत दर्दनाक और गलम और अलमनाक भी है कि इस दिन हमारे देश की अगरचे आज़ादी हुई, लेकिन हमारे अकाबिर की कुर्बानियाँ भी हमें याद रखनी चाहिए और उनके लिए हमें इसाले सवाब भी करना चाहिए। कुरान करीम पढ़कर उन नौजवानान शहीद के लिए हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं। आमीन। अपनी बात को इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।